ओशो कहते हैं, सुंदरता कोई वस्तु नहीं जिसे बाहर से ओढ़ लिया जाए। सुंदरता एक अवस्था है जिसे भीतर जिया जाता है। आज की स्त्री सुंदर दिखना चाहती है, लेकिन ओशो का प्रश्न अलग है। क्या वह सुंदर होना भी चाहती है? क्योंकि ओशो के अनुसार स्त्री की सुंदरता समय के साथ खत्म नहीं होती। वह तब खत्म होती है जब स्त्री अपने भीतर से कट जाती है। तो प्रश्न यह नहीं है कि स्त्री की सुंदरता क्या है। प्रश्न यह है कि स्त्री की सुंदरता का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। ओशो का उत्तर चौंकाने वाला है। एक तुलना, कंपैरिजन, सुंदरता का पहला हत्यारा। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने तुलना शुरू की उसी दिन तुमने अपनी मौलिकता खो दी। स्त्री की सुंदरता का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। जब स्त्री खुद को दूसरी स्त्री से तुलना करती है, उसकी त्वचा से, उसके शरीर से, उसकी उम्र से, उसकी लोकप्रियता से, उसी क्षण उसकी सुंदरता मरने लगती है। क्योंकि सुंदरता कभी भी उधार में नहीं मिलती। जो दूसरे में है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। तुलना स्त्री को यह सिखाती है, तुम जैसी हो वैसी काफी नहीं हो। और यही सबसे जहरीला विचार है। दो, स्वीकार न कर पाना, नॉन एक्सेप्टेंस। ओशो कहते हैं, स्वीकृति ही सौंदर्य की पहली सीढ़ी है। स्त्री जब अपने शरीर से लड़ती है, अपनी नाक से, अपने रंग से, अपने बालों से, अपनी उम्र से, तब वह अपने ही अस्तित्व के खिलाफ खड़ी हो जाती है। ओशो के अनुसार जिस शरीर को तुम नकारती हो वही तुम्हारी सुंदरता को घक देता है। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि कुछ बदलो मत। स्वीकार करने का अर्थ है, मैं खुद के खिलाफ नहीं हूं। 3, बनावटीपन, आर्टिफिशियलिटी। ओशो साफ कहते हैं, जो बनावटी है वो सुंदर हो ही नहीं सकता। आज की स्त्री को सिखाया गया है, सुंदरता मतलब मेकअप, सुंदरता मतलब फिल्टर, सुंदरता मतलब दिखावा। लेकिन ओशो कहते हैं, सुंदरता तब आती है जब तुम कुछ भी साबित नहीं कर रही होती। जब स्त्री हर समय ये सोचती है, मैं कैसी दिख रही हूं, तो वह जीना भूल जाती है। और जो जी नहीं रही वो चमक कैसे सकती है। 4, भीतरी अशांति, इनर कॉन्फ्लिक्ट। ओशो के अनुसार शांति ही सौंदर्य है। जिस स्त्री के भीतर डर है, असुरक्षा है, दबा हुआ क्रोध है, पुराना दर्द है, उसका असर चेहरे पर दिखाई देता है। ओशो कहते हैं, चेहरा मन का दर्पण है। महंगे प्रोडक्ट्स चेहरे को घक सकते हैं, लेकिन भीतर की अशांति को नहीं। 5, स्वयं से प्रेम की कमी, लैक ऑफ सेल्फ लव। ओशो कहते हैं, जो खुद से प्रेम नहीं करता वो कभी सुंदर नहीं हो सकता। स्त्री को बचपन से सिखाया जाता है, त्याग करो, सहन करो, खुद को भूल जाओ। लेकिन ओशो कहते हैं, जो खुद को भूल गया उसने सुंदरता खो दी। स्वयं से प्रेम स्वार्थ नहीं है, वह तो जड़ है। जिस दिन स्त्री खुद से दोस्ती कर लेती है उसी दिन उसका चेहरा बदल जाता है। 6, समाज की शर्तें, सोशल कंडीशनिंग। ओशो के अनुसार समाज स्त्री की सुंदरता का सबसे चालाक दुश्मन है। समाज कहता है, ऐसे बैठो, ऐसे हंसो, इतना मत बोलो, इतना मत खुलो। ओशो कहते हैं, जो दबाया गया है वो मुरझा जाता है। स्त्री की सुंदरता आजादी में खिलती है, डर में नहीं। 7, उम्र का डर, फियर ऑफ एजिंग। ओशो इस डर पर हंसते हैं। वे कहते हैं, उम्र शरीर की होती है, चेतना की नहीं। लेकिन स्त्री को सिखाया गया है, जवानी ही सुंदरता है। इस डर के कारण वो वर्तमान नहीं जी पाती, वो हर दिन खोने लगती है। ओशो कहते हैं, जो बीत रहा है उससे मत डरो, जो है उसमें उतर जाओ। 8, भीतर से कट जाना, डिस्कनेक्शन फ्रॉम सेल्फ। ये ओशो का सबसे गहरा बिंदु है। वे कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को सुनना बंद कर देती हो उसी दिन सुंदरता चली जाती है। स्त्री जब अपने मन की नहीं सुनती, अपनी इच्छा दबाती है, अपनी आवाज खो देती है, तो वो धीरे धीरे मुरझा जाती है। तो ओशो के अनुसार स्त्री की सुंदरता का सबसे बड़ा दुश्मन है
खुद से दूर हो जाना। न कोई क्रीम, न कोई उम्र, न कोई पुरुष, न कोई समाज, सिर्फ और सिर्फ स्वयं से बिछड़ जाना। 9 दबाई हुई भावना एक सुंदरता की अदृश्य कब्र। ओशो के अनुसार जो रोया नहीं वो चमक नहीं सकता। स्त्री को बचपन से सिखाया जाता है, ज्यादा मत रो, ज्यादा मत हंसो, गुस्सा मत करो, चुप रहो। पर ओशो कहते हैं जो दबाया गया है वो जहर बन जाता है। जब स्त्री अपना दुख निगल जाती है, अपना गुस्सा छिपा लेती है, अपनी चाहत मार देती है, तो उसका असर सीधा चेहरे पर आता है। चेहरे की थकान असल में आत्मा की थकान होती है। 10 निभाते निभाते खुद को खो देना। ओशो कहते हैं तुम जो हो अगर वही नहीं हो तो सुंदरता असंभव है। स्त्री अक्सर बन जाती है अच्छी बेटी, समझदार पत्नी, आदर्श बहू, त्यागमयी मां, लेकिन इन सबके बीच वह भूल जाती है मैं कौन हूं। ओशो के अनुसार जो स्त्री सिर्फ भूमिका है वो व्यक्ति नहीं रह जाती, और जहां व्यक्ति नहीं वहां सुंदरता कैसे होगी। 11 स्वाभाविक स्त्रीत्व से दूरी। ओशो कहते हैं स्त्री का स्वभाव नदी जैसा है, बहता हुआ, लेकिन समाज स्त्री से चाहता है कठोर बनो, नियंत्रित रहो, भावुक मत बनो। ओशो स्पष्ट कहते हैं स्त्री जब पुरुष की तरह बनने लगती है वो अपनी सुंदरता खो देती है। स्त्री की सुंदरता है कोमलता, संवेदना, लचक, भाव। इन्हें कमजोरी समझना स्त्री की सुंदरता का बड़ा दुश्मन है। 12 हर समय पसंद किए जाने की भूख। ओशो इस पर बहुत गहराई से बोलते हैं। वे कहते हैं जो सबको अच्छा लगना चाहता है वो खुद को खो देता है। जब स्त्री हर समय अप्रूवल चाहती है, हर नजर को खुश करना चाहती है, हर रिश्ते में खुद को छोटा करती है, तो वो धीरे धीरे खोखली हो जाती है। ओशो के अनुसार सुंदरता आत्मसम्मान से आती है, भीख से नहीं। 13 मौन से डर, इनर साइलेंस का अभाव। ओशो कहते हैं मौन ही सौंदर्य का गर्भ है। आज की स्त्री लगातार शोर में है, मोबाइल में है, तुलना में है, विचारों में उलझी है, मौन से डरती है, क्योंकि मौन में खुद से सामना होता है। लेकिन ओशो कहते हैं जिस दिन तुम मौन में बैठ गई उसी दिन असली चमक शुरू होगी। 14 प्रेम को त्याग समझ लेना। ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं प्रेम में खोना सुंदर है, लेकिन खुद को मिटा देना कुरूपता है। बहुत सी स्त्रियां प्रेम में खुद को मिटा देती हैं, रिश्तों में अपनी पहचान छोड़ देती हैं। ओशो के अनुसार जहां मैं मर गया वहां सुंदरता भी मर जाती है। 15 ध्यान का अभाव, ब्यूटी विदाउट अवेयरनेस इज डेड। ओशो साफ कहते हैं बिना ध्यान के सुंदरता सिर्फ खोल है। ध्यान का मतलब खुद के साथ बैठना, अपने भाव देखना, अपनी सांस महसूस करना। ओशो के अनुसार ध्यान ही वह रोशनी है जो चेहरे के भीतर से निकलती है। ओशो का निष्कर्ष। ओशो कहते हैं स्त्री की सुंदरता का सबसे बड़ा दुश्मन है खुद के प्रति बेईमानी। जब स्त्री वो जीती है जो वो है नहीं, वो बनती है जो वो महसूस नहीं करती, वो मुस्कुराती है जब अंदर दर्द है, तब सुंदरता धीरे धीरे विदा ले लेती है। ओशो का समाधान, अंतिम सूत्र। सच जियो, भावनाओं को बहने दो, खुद को प्राथमिकता दो, मौन सीखो, ध्यान को जीवन बनाओ। ओशो कहते हैं जब तुम भीतर से सच्ची हो तो बाहर सुंदरता अपने आप प्रकट होती है। अंतिम समापन व आउट्रो। याद रखो, सुंदरता कोशिश से नहीं आती, सुंदरता सच्चाई से आती है। और जो स्त्री खुद के साथ ईमानदार है वही अमर सुंदर है। ओशो कहते हैं जब स्त्री खुद को जान लेती है तब उसे सुंदर होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सुंदर हो जाती है। याद रखिए, स्त्री की सुंदरता का सबसे बड़ा दुश्मन न उम्र है, न समाज, न कोई इंसान,
सबसे बड़ा दुश्मन है खुद से दूर हो जाना। जिस दिन स्त्री खुद को सुनने लगे, खुद को अपनाने लगे, खुद से प्रेम करने लगे, उसी दिन उसकी सुंदरता बिना कहे सब कुछ कह देती है। अगर आपको ओशो की ये गहरी दृष्टि दिल को छू गई हो, अगर आप भी अंदर से सुंदर बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं दिखावे की नहीं, असली सुंदरता की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे उस स्त्री तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी सुंदरता को भूल चुकी है। फिर मिलेंगे एक और गहरी ओशो की बात के साथ।